नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। दिल्ली की खबरों की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना का बढ़ा ग्राफ, सीएम ने स्कूल और कॉलेज को किया बंद। दिल्ली में होगा 6वां सीरो सर्वे। दिल्ली में जारी नाइट कर्फ्यू, कोरोना के 8,521 नए केस हुए दर्ज। होम आइसोलेशन में भी बढ़ रही मरीजों की संख्या। दिल्ली सीएम आवास पर किसानों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। सीएम कर रहे वादा खिलाफी, किसानों ने लगाया आरोप। और एम्स में भी फैला कोरोना का खौफ। एम्स मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने जनरल ऑपरेशन थिएटर में की कटौती। आपात स्थिति में ऑपरेशन थिएटर को खोलने की दी अनुमति। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने बच्चों को लेकर फैसला लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में सभी स्कूल और कॉलेज की क्लासेस को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। और इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार से 6ठे सीरो सर्वे का काम शुरू किया जा सकता है। वहीं 6ठे सर्वे में कुल 272 वार्ड के 28,000 सैंपल लिए जाएंगे, जिसमें हर वार्ड से 100 लोगों के सैंपल कलेक्ट करने की योजना बनाई गई है। साथ ही इस सर्वे में सिर्फ उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले जनवरी में 5वां सीरो सर्वे किया गया था, जिसमें दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई थी, जहां सर्वे में 56.13% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई थी। वहीं कोरोना के खिलाफ अब तक पूरे विश्व में जंग जारी है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीधा सुनवाते हैं क्या कहा है मनीष सिसोदिया ने। पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए चुनावी वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो वहां पे 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। केरल में भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि अगर वो वहां सत्ता में आए तो फ्री ट्रांसपोर्ट करेंगे महिलाओं के लिए। तमिलनाडु में भी चुनावी वादे इन्होंने किए हैं कि जो दिल्ली में काम हो रहे हैं उसी तरह के चुनावी वादे इन्होंने तमिलनाडु में किए हैं। परसों प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ में कोरोना अपडेट पर रिव्यू कर रहे थे और वहां उन्होंने होम आइसोलेशन को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन ही कोरोना से लड़ने में, कोरोना की मैनेजमेंट में सबसे कारगर हथियार साबित हुआ है अभी तक। उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स अब पूरे देश में बनाए जाने की जरूरत है। पिछले दिनों में देख रहा था कि असम में प्रचार करते हुए कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी जी ने भी वहां फ्री बिजली का वादा किया है। पंजाब में मैंने देखा कि वहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ऐलान कर दिया है कि महिलाओं के लिए सरकारी बसें फ्री होंगी दिल्ली की तर्ज पर। वो अलग बात है कि वहां की सड़कों पर सरकारी बसें हैं नहीं, पर उन्होंने वहां ऐलान कर दिया है। तो कुल मिलाके मैं देख रहा हूं कि खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को भी, कि देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर चुनाव लड़ रही है। वो आज भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। हम इसे देश के राजनीति के लिए और देश के विकास के लिए एक अच्छा संकेत देखते हैं। ये इस बात को साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही केवल और केवल एक ऐसे नेता हैं जिनके पास देश को लेकर विजन है। आज अरविंद केजरीवाल जी ही ऐसे नेता हैं जिनके पास देश के आम आदमी की जरूरतों की समझ है, उसको क्या चाहिए, उसके जीवन में क्या तकलीफ है, उसका विकास कैसे हो सकता है, देश के आम आदमी का और देश का विकास कैसे हो सकता है, इसकी सबसे कारगर और सबसे सटीक योजनाएं केवल और केवल देश में अरविंद केजरीवाल जी के पास में है। देश को सही दिशा में ले जाने के लिए
आज दिल्ली की जो सरकार काम कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वही लीडरशिप है। जो डेवलपमेंट लीडरशिप का जो मॉडल केजरीवाल मॉडल से निकल के आ रहा है, आज ये देख के खुशी हो रही है कि बाकी पार्टियां उसको फॉलो करती दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जहां भी सत्ता में आने का सपना देख रही है, उसी मॉडल को जनता के सामने रख रही है, उसी मॉडल के नाम पे वोट मांग रही है। अरविंद केजरीवाल जी देश के लिए सोचते हैं, देश के लोगों के भले के लिए सोचते हैं, और उनकी सबसे खास बात यह है लेकिन कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। आज दिल्ली में जो भी काम हो रहे हैं गवर्नेंस को लेकर, दिल्ली के आम आदमी को लेकर, उनके बेस पे कह सकते हैं कि आज दिल्ली देश भर में विकास के नए नए प्रयोगों की एक प्रयोगशाला बन गई है। यहां से विकास के, डेवलपमेंट के नए नए प्रयोग हो रहे हैं। वो चाहे इकोनॉमी को लेकर प्रयोग हो रहे हों, लोगों के घर चलाने को लेकर प्रयोग हो रहे हों, स्कूल अस्पताल को लेकर प्रयोग हो रहे हों, देश के लिए नए नए प्रयोगों की एक प्रयोगशाला बन चुकी है। अब ये बीजेपी वाले दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने जाते हैं तो वहां तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन दिल्ली में जब वही काम अरविंद केजरीवाल जी करते हैं तो उसको रोकते हैं। प्रधानमंत्री जी भी होम आइसोलेशन की बात तो करते हैं कि होम आइसोलेशन ही कोरोना से लड़ने में, सारे मुख्यमंत्रियों को उन्होंने सलाह दी कि होम आइसोलेशन को बढ़ावा दीजिए, होम आइसोलेशन से ही आप कोरोना के इतने बढ़ते हुए केसेस से लड़ सकते हैं। लेकिन जब दिल्ली में, आपको याद होगा, होम आइसोलेशन की पहली बार शुरुआत दिल्ली में की गई थी और हमने लोगों को कहा था अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई थी, जिसमें सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस करके ये कहा था दिल्ली के आम लोगों से कि अगर आपको कोरोना है, कोरोना पॉजिटिव आए हैं आप, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आप आराम से घर पे बैठिए। सरकार की ओर से डॉक्टर आपसे रोजाना बात करेंगे, दिन में 2-3 बार आपका हालचाल पूछेंगे और कोई भी गड़बड़ होगी तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए रेफर करेंगे। ये होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट ही अरविंद केजरीवाल जी लेकर आए थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली सरकार ने इसको दिल्ली में लागू किया तो आपको याद होगा कि किस तरह से अमित शाह जी ने लगातार इसका विरोध किया और केंद्र सरकार से आदेश दिए कि नहीं, होम आइसोलेशन नहीं चलेगा, कोरोना का कोई भी पॉजिटिव आदमी होगा तो पहले उसको 5 दिन कंटेनमेंट उसमें भेजा जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा, क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। बड़े लड़ लड़के इनसे ये आदेश वापस कराया कि होम आइसोलेशन से बढ़िया नहीं है, कोरोना पॉजिटिव पाए जाते ही किसी को उठा के आप क्वारंटीन सेंटर भेज दो, वो अच्छा तरीका नहीं है। तो आज खुशी है कि दिल्ली के इस प्रयोग को प्रधानमंत्री जी भी मान रहे हैं कि यही है, यही एक तरीका है जिससे हम कोरोना के बढ़ते मरीजों से लड़ सकते हैं। आपको याद होगा जब कोरोना, पिछले साल जब कोरोना को लेकर लॉकडाउन हुआ था और पूरी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिद पे अड़ी हुई थी कि नहीं, जहां भी कोरोना के केस पाए जाएं पूरे शहर को बंद कर दो, कस्बों को बंद कर दो। दिल्ली में उन्होंने मॉडल अपनाया कि पूरे इलाके को बंद कर दो, 8-8, 10-10 कॉलोनियां, 3-3, 4-4 किलोमीटर का एरिया बंद कर दो। तब भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर इलाके को अगर आप सील करोगे, घेराबंदी करोगे, तो उसके अंदर रहने वाले आदमियों को आपस में एक दूसरे से कोरोना होने का खतरा है। तो ये बड़े बड़े कंटेनमेंट जोन मत बनाइए, उन्होंने विरोध किया था। फिर मिनी कंटेनमेंट जोन का केजरीवाल जी ने फॉर्मूला दिया। आज माइक्रो कंटेनमेंट जोन कि 2-3 घरों को भी, अगर आप वहां कोरोना है तो वहां के 2-3 घरों को भी आप सील कर दें, उसको कंटेन करें, पूरी गली को भी कंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला निकल के आया है दिल्ली से और आज प्रधानमंत्री जी देश के सारे मुख्यमंत्रियों को सलाह दे रहे हैं कि मिनी कंटेनमेंट जोन बनाइए, होम आइसोलेशन की तरफ बढ़िए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब हमने दिल्ली में फ्री किया था महिलाओं के लिए, तो खूब बीजेपी ने शोर मचाया था, इन बीजेपी वालों ने मजाक भी बनाया था, खूब तोहमत भी दी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रोकने की पूरी कोशिश की थी कि किस तरह से इसको रोका जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने लड़ के इसको योजना को पास कराया और आगे बढ़ाया, इसको लागू किया और आज दिल्ली की महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि देश भर की महिलाओं को इसका फायदा कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में मिलना जा रहा है, क्योंकि जहां भी ये कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे मान रहे हैं कि महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, देश के लिए महिलाओं के लिए इसकी जरूरत है। यही हाल बिजली का था। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली फ्री करने की बात की थी, कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे,
तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत ड्रामे किए थे। किसी ने धरना दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा केजरीवाल जी फ्री में बांट रहे हैं, फ्री में लुटा रहे हैं, बहुत तोहमतें दी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको रोकने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन इस योजना को भी पूरी तरह से लागू किया गया और आज दिल्ली में जब 70% आबादी को बिजली फ्री मिल रही है तो ये बात समझ में आ रही है कि यही विकास का मॉडल है, यही कंट्री की ग्रोथ का तरीका है, इसी से इकोनॉमी बूस्ट होगी। और आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के गृह मंत्री भी पश्चिम बंगाल में जाके यही बात कह रहे हैं कि नहीं। तो लगातार आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है उसी को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जानकारी देते नजर आए कि दिल्ली मॉडल आज पूरे देश भर में अपनाया जा रहा है। इलेक्शन में दिल्ली मॉडल को अपनाया जा रहा है और इसी को लेकर हम आगे भी बढ़ रहे हैं। वहीं झुग्गी बस्तियों में रह रहे परिवारों के लिए जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत बनाए जा रहे फ्लैट्स के कार्य प्रगति की आज दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ, आपको बता दें कि कल समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत तैयार हो चुके फ्लैट्स के आवंटन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस योजना में आ रही किसी भी तरह की दिक्कतों को मेरे संज्ञान में लाया जाए ताकि उसे दूर कर झुग्गी बस्तियों में रह रहे परिवारों को जल्द फ्लैट में शिफ्ट किया जा सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि झुग्गी बस्तियों में रह रहे परिवारों को फ्लैट में शिफ्ट कर सम्मान की जिंदगी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। योजना के तहत शहरी आश्रय सुधार बोर्ड DSIIDC द्वारा पहले चरण में 52,344 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इस दौरान डुबिस अधिकारियों ने सीएम को अवगत कराया कि वो 18,084 फ्लैट का निर्माण कर रहे हैं। ये सभी फ्लैट लगभग तैयार हैं। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि DSIIDC द्वारा 34,260 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इसमें से 17,660 फ्लैट बनकर तैयार हैं, जबकि 16,600 फ्लैट निर्माणाधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इस संबंध में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मीटिंग के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अब तक पूरे देश में कोरोना से 1,67,642 मौतें हो चुकी हैं। इसी के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में 149 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 7 दिन में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। साथ ही कोरोना से जीतने के लिए पीएम मोदी के मंत्र को भी बताया है। We have 1,67,642 deaths. At that time it was 123 additional deaths and today it is 780 additional deaths every day. Right now 0.46% of the active critical patients, they are on ventilator, 2.31% are in ICUs and 4.51% are on oxygen supported beds. In the last 24 hours we have lost 780 patients in the country. Our fatality rate fortunately continues to actually come down and right now it is 1.28%. We are all aware of the vaccination campaign that was launched by our Honorable Prime Minister on 16th of January, which started with the vaccination of the healthcare workers, followed by frontline workers in February, and later on the other priority groups. So just to give you a brief about that, today at 9 o'clock, the latest figures suggest that 9,43,34,262 doses have been given to people in India of the various priority groups, and in the last 24 hours itself we have given 36,91,511 doses. This figure, in fact, in last week we one day even gave 43 lakh doses. This is probably the highest given anywhere in the whole world and probably better than everyone. As far as our healthcare workers are concerned, over 89 lakhs have got the first dose and over 54 lakhs have got the second dose.
as far as the front line or the field level workers are concerned, over 98 lakhs have got the first dose and 45 lakhs have got the second dose. For those between 45 and 59 years of age, the first dose has been received by over 2 crore 61 lakh people, and the second dose has been received by 5 lakh 23,268 people. Those above 60 years of age, over 3 crore 75 lakh people have received the first dose, and over 13 lakh people have received the second dose. And for receiving all these doses all over the country by the various priority groups, वहीं दिल्ली में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि कोरोना के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान ये लगातार जारी है। दिल्ली में बुधवार को कुछ टीके सरकार की तरफ से मुहैया करवाए गए हैं। वहीं अब दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के पास 4 से 5 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। कुछ वैक्सीन कल मिली है हमारे को, और वैक्सीनेशन के भी हमारे पास 4-5 दिन का स्टॉक है। डेली हमने आगे डिमांड कर रखी है, मिलता रहेगा, ऐसी बात नहीं। एक चिट्ठी केंद्र की ओर से लिखी गई है सर कि औसत जो वैक्सीनेशन है उससे कम हो रहा है दिल्ली में, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का भी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ इन चीजों में ना मुझे लगता है हमारे को मिलकर लड़ना चाहिए। अब केंद्र सरकार आरोप लगाई है कि दिल्ली के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन कम हुई। अब कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि भाई केंद्र सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में कम हुई, उसकी वजह से कम हुआ। वहां तो 30% हुई है, 40% हुई है, तो उसकी वजह से सारी परसेंटेज कम हुई ना। तो ये ऐसा नहीं है, मतलब इस बात को छोड़ देना चाहिए। जितना ने कराया अच्छी बात है, हमने किसी को मना नहीं किया, सबसे हम कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली में अगर 75% भी हुआ है और केंद्र सरकार के अस्पतालों में 30% हुआ है, तो इसकी दिस इज नॉट इशू। इशू ये है ही नहीं। इशू ये है कि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कैसे करना है। क्या ऐसा है कि मतलब जो केंद्र सरकार की फैसिलिटीज है वैक्सीनेशन वाली, वहां पे कम हुआ है बनस्पत दिल्ली? अरे इन मुद्दों को छोड़ दीजिए ना। देखो, हमें इस लड़ाई में झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। अब तो 45 साल से ऊपर सबको अलाउड है, हेल्थ केयर वर्कर हो या फ्रंटलाइन वर्कर हो या आम आदमी हो, सबको अलाउड है, सबको लगाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि वैक्सीनेशन जो है हमने केंद्र सरकार से 2-3 रिक्वेस्ट की हैं। पहले तो खैर उन्होंने हमेशा उसको रिएक्ट थोड़ा ज्यादा ही किया है, पर बाद में मान भी लिया। जैसे हमने पहले कहा था, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा कि भाई आप वैक्सीनेशन जो है सबको कर दीजिएगा, एटलीस्ट 45 से ज्यादा वालों को कर दीजिएगा। पहले कहा कि नहीं किया जाएगा, 3 दिन बाद उन्होंने कर दिया। हमने 2 वहीं दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। एक बार फिर से कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और कोरोना के 8,521 नए केस को दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि ये साल का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 39 लोगों की मौत हुई है। अगर बात करें एक्टिव केस की, तो इस समय दिल्ली में 26,631 कोरोना के एक्टिव केस हैं और बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,09,398 टेस्ट कराए गए हैं। वहीं सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए कई कदम उठा रही है। साथ ही सरकार ने खासकर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पॉलिसी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वहीं इस समय दिल्ली में 4,000 से भी ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक होम आइसोलेशन में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली वालों के लिए एक खुश खबरें हैं। दरअसल पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में अगर आप कोरोना टीका लगवाते हैं तो आपको संपत्ति कर में यानी कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स में 5% की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। इसकी घोषणा मेयर निर्मल जैन ने शुक्रवार को की है। निगम का दावा है कि इससे कोरोना के टीकाकरण के लिए लोग प्रोत्साहित होंगे और टीकाकरण बढ़ेगा। मेयर निर्मल जैन ने कहा है कि निगम ने टीकाकरण कराने वाले संपत्ति धारकों को संपत्ति कर में 5% की अतिरिक्त छूट देने का फैसला लिया है। निगम के इस फैसले का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। जैन ने कहा है कि पूर्वी निगम द्वारा संपत्ति कर में छूट टीकाकरण के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी की चौथी लहर का सामना कर रही दिल्ली में 13 महीने में दूसरी बार शुक्रवार को एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली में आने वाले दिनों में और सख्ती की जा सकती है।
दिल्ली में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ ही स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं अनुमान है कि पिछले साल की तरह इस बार भी दिल्ली वासियों पर कुछ और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में शुक्रवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। इसमें उन्होंने सार्वजनिक परिवहन और कार्यालयों में कोरोना संबंधी उपयुक्त आचरण को सख्ती से लागू किए जाने पर जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। बसों, कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर पाबंदी लग सकती है। उनके इस आदेश से संभावना है कि जैसे बसों में 50% यात्रियों और कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को काम करने के नियम थे, वैसे ही कुछ हो सकता है। इसके साथ ही संपूर्ण लॉकडाउन न करके सरकार छोटे छोटे लॉकडाउन सीमित क्षेत्र में लगा सकती है। दिल्ली में 8 दिन में 2000 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं और एम्स में 20 डॉक्टरों समेत 64 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।